देवगढ़ गांव हरियाली से घिरा एक शांत इलाका। खेतों में काम करते किसान, बैलों की आवाज और मिट्टी की खुशबू, यही यहाँ की पहचान थी। उसी गांव में रहता था एक युवा किसान आरव, मेहनती, ईमानदार और अपने पिता की तरह जमीन से जुड़ा हुआ। उसके पिता की मौत के बाद आरव पर घर का सारा बोझ आ गया। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में जाना और रात तक मेहनत करना, यही उसकी दिनचर्या थी। पर किस्मत ने उसके साथ कुछ और सोच रखा था। उस साल बारिश देर से हुई, फसल सूख गई और आरव के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ गया। मजबूरी में उसने अपने गांव से दूर देवगढ़ के बड़े सेठ देवेंद्र के यहाँ काम करने का फैसला किया। आरव अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सेठ जी, मैं आरव दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की स्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है आरव, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गायें और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो आरव, क्या बात है? अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपकी गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है आरव, तुम गौशाला में रह सकते हो। आरव मन लगाकर मेहनत से काम करने लगा। आरव, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आरव ने खूब मेहनत किया और पैसे कमाई और रहने के लिए एक किराए का कमरा ले लिया। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। गाय भैंसों के साथ रहते रहते आदत सी हो गई थी, अब काफी अच्छा लग रहा है। कुछ दिनों के बाद गांव में चोरियां होने लगी और आरव को अपने बचाए हुए पैसों की चिंता सताने लगी। गांव में तो रोज चोरी की बातें सुनने को मिलती हैं। मैं अपने पैसे कैसे सुरक्षित करूं? कल सेठ जी से सलाह लेता हूं। आरव सुबह उठकर सीधे सेठ जी के पास चला गया सलाह लेने। आओ आरव, क्या बात हो गई? सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा है जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ आरव, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। देखो आरव, ऐसे समय में गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। क्या? जमींदार का घर? हाँ आरव, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु है, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है। और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है सेठ जी। ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। अगले दिन आरव पैसों के साथ जमींदार से मिलने चला जाता है। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो।
नमस्ते जमींदार जी, मैं आरव देवेंद्र सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा आरव, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से देवेंद्र सेठ के पास काम कर रहा हूं और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, लगभग 5800 रुपए मेरे पास हैं। वाह, ये तो बड़ी रकम है। इसलिए तुम अपनी रकम मेरे पास कुछ वक्त के लिए रख सकते हो। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे आरव, तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छे आदमी हो। आज भी सुबह सुबह काम कर रहे हो, बहुत अच्छे। अरे सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये तो मेरा कर्तव्य है, और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा आरव, जमींदार को जो पैसे दिए थे, क्या वो वापस ले आए? क्योंकि काफी दिन हो गया है। ओह हाँ, काफी दिन हो गए हैं, मैं तो भूल ही गया था। मैं कल ही जाके पैसे वापस लेके आता हूँ। याद दिलाने का शुक्रिया। आरव अपनी पैसे लाने जमींदार से मिलने जाता है। जमींदार जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 5800 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं आरव हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? वैसे पास तो कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका हिसाब रहता है मेरे पास। जमींदार जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे। मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूं। पहरेदार, पहरेदार कहाँ हो? इधर आओ और मारो इसे। और मारो और मुझे मारो। बचाओ, मार मार के बचाओ पैसों मुझे, का भूत उतार मत दो। मारो। बहुत दर्द हो रहा है। अकेला देख मेरे साथ अन्याय किया, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। हे भगवान, इस दुनिया में कैसे लोग हैं? मेरे पैसे भी वापस नहीं किए और मारा भी। लेकिन मुझे पता है वो पैसे मेरी मेहनत की है, वो मुझे जरूर वापस मिलेगा। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। दर्द की वजह से आरव 2 दिन तक बिस्तर पाए पड़ा रहा, और फिर दूसरे दिन सेठ खुद आरव से मिलने आए। आरव भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हैं। आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। जिस जमींदार के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। अभी मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिलाने के लिए एक तरकीब बनाता हूँ। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, ये तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन मैं खुद जमींदार के घर जाकर एक बड़ी रकम रखता हूँ। उनके लालच और स्वार्थ की वजह से तुम्हारे पैसे वापस लेने में आसानी होगी। अगले दिन सेठ पैसों के साथ जमींदार के यहाँ पहुंचे। अरे सेठ जी, आप यहाँ बताइए कैसे आना हुआ? मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ व्यापार के सिलसिले में, और आप तो जानते हैं कि गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। सोचा पैसे आपके हवाले कर दूं और जब वापस आऊंगा तब ले लूंगा, ठीक है ना? हा, बिल्कुल, आपके पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। वैसे कितने पैसे हैं? ये कुछ 50,000। तभी आरव वहां आ जाता है। अरे आरव भाई, आप माफ करना,
उस दिन मैं आपको पहचान नहीं पाया और गलती हो गई। ये लीजिए आपके पैसे। आरव कुछ नहीं बोला, बस पैसे लिए और चला गया। और तभी सेठ जी का नौकर वहां आ जाता है। सेठ, अब आपको गांव के बाहर जाने की जरूरत नहीं और ना ही पैसे जमा करवाने के, क्योंकि व्यापारी आपसे खुद यहां आके मिलना चाहता है। अच्छा रामू, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा जमींदार गए, मैं चलता हूं। फिर कभी आपकी जरूरत पड़ी तो जरूर आऊंगा। अरे आज का तो दिन ही खराब है, सारा पैसा चला गया, इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन सारा बात जानने के बाद लोग आरव के पास इकट्ठा हुए। आरव, अब तुम्हारे पैसे सुरक्षित हैं। सेठ जी, आपके सहयोग के बिना मेरी सारी जमा पूंजी जमींदार हड़प लेता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं आरव, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई का खाता है, उसका कभी अच्छा नहीं होने देता। हाँ सेठ जी, अब मुझे पूरी तरह भरोसा है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। आरव की ईमानदारी और धैर्य की हम भी तारीफ करते हैं। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे सम्मान, सुरक्षा और आत्मसंतोष दिलाया।